हम सभी का बिजनेस फल फूल रहा है। तो हम लोग जोरदार क्लैप का साथ स्वागत करेंगे मिसेस सीमा सिन्हा, मिस्टर राकेश कुमार जी। यस सर, प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू हेमंत जी। और बहुत ही बढ़िया प्लान था कपूर जी का और निर्मला का, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन था, थैंक्स टू देम। और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, आज के इस जो चल रहा है ये माहौल, इसमें ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसको मैंने मेरे हिसाब से हर कोई को डिसीजन लेकर इसको स्टार्टअप करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है और ये एक ऐसा अवसर है। और इसमें मतलब प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट के साथ ये बिजनेस है। तो यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा नया नहीं करने को है, सिर्फ प्रोडक्ट को रिप्लेस करके, ब्रांड को बदल के हम अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। बस डिसीजन लेना है, एक डिसीजन लेना है, एक कमिटमेंट लेना है और अपने डिसीजन पे कुछ साल तक टिकना है। और जैसे कि आप जॉब में डिसिप्लिन निभाते हैं, आप यदि जॉब करते हैं, 25 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद जॉब को क्वालिफाई करते हैं और फिर लगातार जॉब पे जाते हैं। कभी भी ये चीज नहीं होता है कि एक दिन गए, 2 दिन नहीं गए, एक सप्ताह गए, 2 सप्ताह नहीं गए। एक डिसिप्लिन वे में डेली आप जॉब पे जाते हैं, तब आपको देखते होंगे मंथ में आप सैलरी लाते हैं और उससे आप अपने ड्रीम को या अपने नीड को पूरा करते हैं। उसी तरह से ये बिजनेस भी है। इस बिजनेस में भी बहुत लोग बहुत एक्साइटेड होके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब वो प्लान को देखते हैं, मनी इनकम जो आता है उसको देखते हैं और लगता है कि हम लोग भी कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन जो इसमें भी जो बताया जाता है कि आपको समय, आपको रोज देना है, 1 घंटा देना है। यही है कि 1 घंटा समय देना है, लेकिन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, अपने चॉइस से दे सकते हैं। यहाँ पे वो चीज टाइम का बॉन्डिंग कंपल्सरी नहीं है कि आपको सुबह 9 बजे से 9 बजे रात तक देना है, या आपको दोपहर का 2 बजे से शाम का 6 बजे तक देना है। इसमें कोई वो चीज नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की कि आप किसी भी टाइम को दे सकते हैं, लेकिन हाँ देना है आपको। ये नहीं कहते हैं ना कि आपको इस बिजनेस को पार्ट टाइम में आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम में बिल्ड करते हैं, सम टाइम में नहीं। कभी कभी नहीं करना है, डेली करना है। जो भी काम बताया जाता है, छोटा छोटा काम सब उसमें डेली करना है। लिस्ट बनाना है, नया लिस्ट आपका एग्जॉस्ट हो जाता है तो नए लोगों का लिस्ट बनाना है। अभी देखिए, लिस्ट बनाना तब मुश्किल था जब मोबाइल नहीं थे। जब हम लोग इस बिजनेस को स्टार्टअप किए थे तब मोबाइल नहीं था हम लोग के पास। तब हम लोग लिस्ट बनाते थे, स्ट्रेंजर लोग से बात करके, कोल्ड कॉन्टेक्टिंग करके हम लोग लिस्ट को इंक्रीज करते थे अपना। कहीं भी जाते थे, कहीं भी दोस्ती बनाते थे, तुरंत एक पॉकेट डायरी रहते थे, उसमें नोट डाउन करते थे। लेकिन आज तो मोबाइल है हाथ में, मोबाइल में आप, आपके पास तो कितने सारे लोगों की लिस्ट है, नहीं भी है तो फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में ऐड हो जाता है। मेरे मोबाइल में जैसे कई सारे, कभी कभी बुटीक के नंबर आ जाते हैं, लोग इंक्लूड कर लेते हैं अपने ही से, और बहुत सारा उसमें नंबर आते रहता है। तो अभी इस तरह का फैसिलिटी हो गया है कि आपको चाहते नहीं चाहते भी आपके मोबाइल में बहुत सारे नंबर ऐड हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको बात करने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। क्योंकि 4 ही काम इस बिजनेस में करना ही होता है। जब हम लोग बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टिंग में जिसको हम लोग बेसिक काम करते हैं वो लिस्ट बनाना है, लोगों का लिस्ट बनाना है, लिस्ट बना के लोगों को कांटेक्ट एंड इनवाइट करना है। तो लिस्ट हमेशा, लिस्ट को अपडेट करते रहना पड़ेगा, है ना। लिस्ट रहता भी है तो भी हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। तो बिजनेस में जैसे कि मैं बता रही हूँ कि पार्ट टाइम में ये जरूर है, लेकिन सम टाइम में नहीं ये हो सकता है। आप कभी कभी करेंगे, कभी मूड किया, कोई सप्ताह हम बहुत एक्साइटेड है तो काम कर लिया, अगला सप्ताह हम एकदम छोड़ दिए। तो बिजनेस भी आपके मूड के अनुसार ही पैसा देगा। अगर इस बिजनेस में हमको, जैसे हम जॉब में जैसे सैलरी आता है, जैसे जॉब से इनकम पाते हैं और हम चाहते हैं कि बिजनेस को बिल्ड करके ही वैसा ही इनकम हम जनरेट करें, तो बिजनेस को भी वैसे ही लेना होगा। आपको डेली कुछ कुछ काम करना होगा, लोगों से बातचीत करना होगा, लोगों को कांटेक्ट एंड इनवाइट करना होगा, है ना। लिस्ट, जब स्ट्रेंजर की आप लिस्ट बना लेते हैं या आपके पास लिस्ट हो जाता है तो लोगों को कांटेक्ट इनवाइट करना है। यदि आप नए आदमी हैं, नहीं कर पाते हैं, आप करने में आपको झिझक होता है कि नहीं हम लोगों से नहीं बात कर सकते हैं, या आपके मन में
खुद ही फेथ नहीं है बहुत ज्यादा इस बिजनेस को लेके, क्योंकि आप इनकम नहीं बना रहे हैं। और जब इनकम आप नहीं बना रहे तो आपको खुद ही विश्वास नहीं कि पता नहीं इनकम आता भी है कि नहीं आता है, तो आप वो विश्वास के साथ नहीं बात कर पाते हैं। तो आप अपने टीम के लीडर के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, आप उनके यहाँ चले जाइए, उनको अपने यहाँ बुला लीजिए चाय पर, उनके साथ बैठ के बात कीजिए, उनसे कुछ कॉल करवा लीजिए, वो देखिए वो कैसे बात कर रहे हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये सब काम करना ही होगा, ये सब काम यदि नहीं करेंगे तो दिन निकलता चले जाएगा, और जैसे जैसे दिन निकलता चला जाएगा आप ही का विश्वास कमजोर होता चला जाएगा। तो यदि आप बिजनेस में बने रहना चाहते हैं, आप हम लोग से फेथ उधार में लेके आप भी चाहते हैं कि हम भी फॉरेन ट्रिप करें, हम भी जॉब को क्विट करें, हम भी एक बड़ा घर ले, हम भी अच्छी गाड़ी ले, हम भी बढ़िया लाइफस्टाइल लीड करें, तो ये सब आपको काम करने होंगे। फिर आपको लोगों को आपको प्लान दिखाना होगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, प्रोडक्ट का डेमो दिखाना होगा, प्लान दिखाना होगा। हम लोग 30 प्लान बोलते हैं कि 30 प्लान कम से कम दिखाइए महीना में। 30 प्लान मीन्स एक प्लान डेली। एक प्लान डेली के लिए आपको कम से कम 10 लोग से बात कीजिएगा, तभी तो एक प्लान आपका बुकिंग होगा। यदि आप एक से बात कीजिएगा तो होगा, चाहे नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका निश्चित रूप से आप एक प्लान आप दिखा पाइए, तो कम से कम 10 लोग से आप बात कीजिएगा तो एक अपॉइंटमेंट आपका फिक्स हो जाएगा। तो डेली यदि आप एक प्लान दिखाएंगे, आपका 30 प्लान यदि होगा मंथ में, तो निश्चित रूप से 2 4 5 6 ज्वाइनिंग निकल के आ ही जाएगी, आपका काम चल निकलेगा। उसके बाद यदि आप प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, लोगों का यदि नहीं हो पाता है, किसी भी वजह से लोग नहीं डिसीजन ले पाते हैं, तो फिर उनसे मिलना है, एक रिलेशन डेवलप करना है, उनको उनका फॉलो अप करना है, छोड़ नहीं देना है, उनके यहाँ जाना है या उनको फिर से प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और कोशिश करना है कि कम से कम अगर वो बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम कस्टमर बन जाए, एटलीस्ट एक दो प्रोडक्ट को यूज करके देखे, तो आपका कम से कम कस्टमर लिस्ट भी इंक्रीज होगा। क्योंकि बिजनेस में प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट यूज करवाना है, ये भी हमारा बिजनेस का काम है। तो यदि आप बिजनेस में लोग को नहीं ला पा रहे तो कस्टमर भी आप ऐड करते चले जाएंगे, तो हो सकता है मे भी कुछ समय बाद वो कस्टमर डिसीजन ले ले बिजनेस को बिल्ड करने का। क्योंकि यदि उनको प्रोडक्ट अच्छा लग गया और यदि वो डेली प्रोडक्ट यूज करने लगे, तो उनका मन करेगा कि चलो हम प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट लग ही रहा है, तो क्यों ना हम बिजनेस भी बिल्ड करें। तो इस तरह से वो डिसीजन ले सकते हैं, वो बाद में एडीआर में मतलब वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यही काम आपको, जो ये हम लोग का जो बेसिक काम है, ये चार उसका चक्का को आपको बहुत तेजी से घुमाते रहना होगा। आपको लिस्ट बनाना है, लोगों को बुला के प्लान दिखाना है, उनको और उसके बाद उनका फॉलो अप करना है। सबसे पहले आपको लिस्ट जरूर बनाना है। लिस्ट जब तक आप नहीं बनाएंगे लोगों का या अपने ड्रीम का, तब तक आप बिजनेस में मुश्किल है बिजनेस को जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ना। क्योंकि बिजनेस में दो ही चीज काम करता है, एक तो आपका ड्रीम, दूसरा लोग। आपका ड्रीम जब आपका निकल के आ जाए, कि आपका रीजन जब निकल के आ जाए कि हम बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, तभी आप तेजी से काम पे आगे बढ़ेंगे। रीजन मजबूत नहीं होगा तो बहुत सारे एक्सक्यूजेज आपके सामने आएंगे। छोटा छोटा सा बहाना, आज घर में गेस्ट आ गए, तो कल में बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो परसों बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो कल शादी है, तो कुछ हमको घूमने जाना है। लेकिन जिस दिन आपका रीजन स्ट्रांग हो जाएगा, आपका ड्रीम आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमको बिजनेस को करना है, इस बिजनेस को बिल्ड करके हम, अगर हम अपने नानी के घर जा रहे हैं तो हम हो सकता है स्विट्जरलैंड घूम सकते हैं। इस बिजनेस को बिल्ड करके यदि हम अगर बिजनेस को बिल्ड कर ले, तो आज हम यहाँ ट्रेड फेयर घूम रहे हैं, कल को हम डिज्नीलैंड घूम सकते हैं। इस बिजनेस को बिल्ड करके यदि हम छोटे से घर में यदि हम आराम करें, एक बड़ा घर ले सकते हैं। यदि हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हम जो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, हम वो बच्चों का एजुकेशन बाहर में दे सकते हैं, मेरे बच्चे बाहर पढ़ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है आपका ड्रीम। अगर आपका ड्रीम एकदम स्ट्रांग और क्लियर होगा, तो कोई भी रीजन, कोई भी बहाने कुछ भी सामने नहीं आएंगे, और आप स्ट्रांगली एक बिना किसी के बोले, बिना अपने अपलाइन का मतलब किसी भी चीज के लिए आपको ये किए, आप खुद बिजनेस को करने लगे, खुद आप अपलाइन से बात करेंगे। आपके अपलाइन को बताने का या आपके जो स्पॉन्सर होंगे उनको नहीं बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। खुद ब खुद आप पूछेंगे, खुद ब खुद आप काम करेंगे, और जो रास्ता बताया जाता है उस रास्ते पे चल के आगे ग्रोथ लेंगे और अपने ड्रीम को पूरा करेंगे।
इसलिए कुछ जो बेसिक काम है जो बताया जाता है बिजनेस में, ज़्यादा सिलेबस नहीं है, कुछ काम है उसको ही करना है, बेसिक काम करना है। कुछ स्टेप्स है, वो 9 कोर स्टेप्स हम लोग बोलते हैं, उसको स्टेप्स को लेने हैं। कुछ रूल्स है, कार्डिनल रूल्स उसको कहते हैं, उसको फॉलो करने हैं। कुछ हमारा 2-3 हम लोग का पावर है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 पावर, उसको फॉलो करना है। कुछ इस तरह से कुछ कुछ जो भी बताया जाता है सिलेबस, यदि उस सिलेबस को पकड़ के आप चलेंगे तो 2 से 5 साल, बहुत मैं ज्यादा बोल रही हूँ, हमको लगता है कि अगर आप अच्छे से तेजी से चलेंगे 2 साल में आप एक प्लेटिनम के इनकम पे जा सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है, फॉर्मर बैंकर हूँ और इस बिजनेस को पिछले 19 वर्षों से बिल्ड कर रहा हूँ। 2011 से मैंने बैंक जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि बैंक ने मेरा ट्रांसफर चेन्नई किया था, तो तब तक यह बिजनेस मेरा सेट हो चुका था, तो हमने बैंक से भी रिजाइन कर दिया था। देखिए दोस्त, सपने तो सब लोग देखते हैं, सब लोग चाहते हैं लाइफ में बहुत कुछ खुशियों को ऐड करना, लेकिन उसके लिए काम कौन करना चाहता है? जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। हमारा जो ये वीकली ओपन मीटिंग होता है, यह आईना है कि हमने पिछला 7 दिन में क्या काम किया, हमने पिछले 7 दिन में कितने लोगों से बात किया, हमने पिछले 7 दिनों में कितने लोगों को एक्साइट किया कि हमारी एक ओपन मीटिंग होगी, रात में 9 बजे से होगी, आप सब काम निपटा करके आप उसमें आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, आप वहां पर हम एक अच्छी चीज दिखलाएंगे। कितने लोगों से आपने बात किया? यदि आप 5 लोग से भी बात करेंगे 7 दिनों में, तो एक आदमी के आने की संभावना रहती है। और यदि आप हर एक सप्ताह 5 आदमी से बात करेंगे, तो कम से कम किसी एक सप्ताह में तो एक आदमी आपके आएंगे। तो यदि 4 सप्ताह मीटिंग होती है और आपके 4 आदमी आए या एक भी आदमी आए, तो 12 महीना में 12 से 48 आदमी आपके साथ आ जाएंगे, और उन 48 आदमी में से कम 10 आदमी की एक नई टीम तैयार हो जाएगी। तो आप अपने आप, यह बिजनेस हमको खुद को रिव्यू करने का एक मौका देता है कि हमने पिछले 7 दिनों में क्या काम किया, कि आज की मीटिंग में मेरा कौन नया व्यक्ति बैठा हुआ था, वहां हमने किसको बुलाया था। यदि मीटिंग 9 बजे रात से है, तो हम 8:45 से हमने अपने किन 10 लोगों को कॉल किया कि भाई 8:45 हो गया, जुड़ जाओ, ताकि 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो सके। तो 8:45 में मैं किन 10 लोग को कॉल करूंगा, जिनको मैं पहले से बात किया रखूंगा, तभी ना कॉल करूंगा। अदरवाइज मैं खुद ही 9:05 में जुड़ूंगा। मैंने किसी को बुलाया ही नहीं है, किसी को आने की संभावना ही नहीं है, मैं किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि कोई आवे, तो मैं भी खुद से लेट से जाऊंगा। तो यह बिजनेस आपको हर एक सप्ताह आपको एक रिव्यू करने का मौका देता है कि पिछले 7 दिनों में आपने क्या काम किया। यह बिजनेस आपको वीकली ईयरली गोल लेना सिखाता है, तो उस ईयरली गोल को मंथली गोल में कन्वर्ट करना भी सिखाता है, उस मंथली गोल को वीकली गोल में कन्वर्ट करना भी सिखाता है, और उस वीकली गोल को डेली गोल में भी कन्वर्ट करना सिखाता है। और आप सब चीज जानते हैं, आप जानते हैं कि लिटिल लिटिल एफर्ट्स यदि हम एवरीडे बढ़ाएंगे, तो हमारा बहुत बड़ा काम आएगा। आप सब लोग जानते हैं, जितने लोग हैं, बल्कि जो भी नए व्यक्ति, उनको भी पता है कि 1 टू द पावर 365 हमेशा 1 ही होता है। सबको पता है, मैं देख रहा हूं कि एक दो नए व्यक्ति भी हैं, उनको भी पता है कि यदि मैं 1 को 365 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 365 ही होगा। 1 टू द पावर 365, टू द पावर 365 का सिंबल मुझे खोजने में, हाँ मिल गया, शायद ऐसे होता है ना, 1 टू द पावर 365। तो इसका रिजल्ट 365 ही होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन आप थोड़ा सा एफर्ट बढ़ा दिए, आपने 1.01 कर दिया, जस्ट 1% आपने अपना एफर्ट बढ़ा दिया, एंड अब इसको आप 365 दिन लगातार करते जाइएगा, तो शायद ये 37.25 समथिंग आ जाता है, 37.25 कुछ आता है। और इसी को आप उतना ही डायमेंशन आप लो कर दीजिए, 0.01 आप घटा दीजिए, तो 0.99 हो जाएगा। इसको टू द पावर 365 आप करेंगे, तो आपको ये, अब इसको आप 365 दिन यदि आपने ऐसा ही काम किया, तो ये शायद 0.000625 होता है, कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट आपको पता है, लेकिन क्या इसके लिए हम और आप काम कर रहे हैं?
लोग बोलेंगे कि एमवे बिजनेस में मैं 2 साल से हूं, अब मुझे पैसा नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं पैसा आ रहा है? इसलिए नहीं पैसा आ रहा है कि आप 1.01 टू द पावर 365 को आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। यदि आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो 37.78343 इसका रिजल्ट आता है, और इसी को आप घटाकर 0.99 कर देंगे तो ये रिजल्ट आता है 0.02555179। तो कितना का अंतर आ गया? 100 टाइम्स। यदि इस दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो ये एक दूसरा का 100 टाइम्स ऊपर नीचे है। ये एक का भी 1000वां हिस्सा से भी का 25 हिस्सा है, 0.025 है। मैंने एक का आधा से भी मैंने 1 पॉइंट कितना हो गया, एक का 1000 हिस्सा कीजिए तब 25 है, 1000 में 25 है ये, और ये 37 है। अगर इसको आपस में हम डिवाइड करेंगे तो पता नहीं कितना 1000 टाइम्स का अंतर आ रहा है। ये क्यों अंतर आ रहा है? क्योंकि कंसिस्टेंटली हम थोड़ा सा लिटिल एफर्ट कर रहे हैं एवरी डे। यह बिजनेस में वही जीतता है जो एवरी डे 4 प्लान्सो बुक करता है, और 4 प्लान्सो बुक करके वो यहाँ से दिन भर 4 आदमी से बात करता है, प्लान्सो दिखाने का कोशिश करता है। एक पैर उसका सोनारी में रहता है तो 4 बजे सोनारी में रहता है, तो 6 बजे वो परसुडी में रहता है, 8 बजे वो टेल्को में रहता है, और 9 बजे फिर वो कदमा आके प्लान्सो करता है। जो आदमी इस तरह से अपने को 6 महीना अपने को एक चक्रगिन्नी की तरह पैर देता है, उस वही में मोमेंटम आता है। मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी, मास आएगा तभी वेलोसिटी आप क्रिएट कर पाइएगा। तो पहले तो खुद में वेलोसिटी क्रिएट करना पड़ता है। और आप सब जो लोग आगे बढ़े हैं, आपके बीच में ही जितने लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने इस तरह से लोगों से बातें किया है। महीने में 20, 25, 30 लोगों से उन्होंने बात किया है, तब वो आगे बढ़े हैं। लेकिन उसके बाद फिर आप आगे बढ़ने के लिए आप बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर रहे हैं, यह डिसाइड करेगा आपके फ्यूचर ग्रोथ पे। कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, कुछ लोगों ने बिजनेस नहीं किया, उस एक्सपीरियंस को, बैगेज को यदि हम कैरी करते रहेंगे तो बिजनेस नहीं होगा। हमने भी जो शुरुआत में 5 टीम तैयार किया था, उस 5 टीम में से 4 टीम ने बिजनेस नहीं किया। तो उसके एक्सपीरियंस को यदि मैं कैरी करता रहता तो मैं आज डायमंड नहीं जाता। जिन्होंने बिजनेस नहीं किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने बिजनेस किया और अच्छी बात है, और नए लोगों से मैं बात करूंगा। क्यों नए लोगों से बात करूंगा? क्योंकि जिन्होंने बिजनेस नहीं किया है उनसे पूछकर हमने बिजनेस नहीं स्टार्ट किया था। हमने बिजनेस खुद के सिक्योरिटी के लिए स्टार्ट किया था, खुद को मनी देने के लिए स्टार्ट किया था, खुद को समय देने के लिए स्टार्ट किया था कि मैं खुद के लिए मनी, टाइम और सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन को अर्न करूंगा। मेरे खुद के सपने थे कि मैं 45 इयर्स के बाद जॉब नहीं जाना चाहता था। ये मेरे खुद के सपने थे। मैंने अपने डाउनलाइन से पूछकर नहीं किया था, मैंने प्रोस्पेक्ट से पूछकर नहीं किया था, मैंने रिश्तेदारों से पूछकर नहीं किया था, मैंने दोस्तों से पूछकर नहीं किया था, मैंने पड़ोसियों से पूछकर नहीं किया था। तो यदि मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरे डाउनलाइन यदि बिजनेस को मना कर रहे हैं तो मैं क्यों क्यों खुद को मना कर दूं? मेरा बिजनेस है ना, उनका बिजनेस तो नहीं है। तो मैं अपना बिजनेस तो मैं खुद खड़ा करूंगा, तो उसके लिए मुझे और लोगों से बात करनी होगी, तो मैं और लोगों से बात करूंगा। 600 अरब की आबादी है पूरे वर्ल्ड में, कि 700 करोड़ की आबादी है। इंडिया में 130 140 करोड़ है। जमशेदपुर में 15 लाख लोग हैं। हमारे मोहल्ला में 1 लाख आदमी होंगे। तो आदमी की कमी नहीं है। मैं निकल के बात करता हूं कि नहीं, इसकी कमी है। तो यह बिजनेस आप सबके लिए भी इसी तरह से काम करेगा, बशर्ते आप अपने खुद में जोश उत्साह भरकर काम करते हैं। अभी एक्टिवेशन का आपके पास, प्लेटिनम के पास लिस्ट आ गया है, या आप amway.in में आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने लोगों का एक्टिवेशन पेंडिंग है। एक्टिवेशन क्यों पेंडिंग है? क्योंकि आपको साल भर में 10,000 रुपये का बिजनेस करना है, और उसमें से 5,000 का बिजनेस आपको 3 प्रेफर्ड कस्टमर में करना है। ये क्या हो गया? प्रेफर्ड कस्टमर में बिजनेस करना 3 का और 10,000 खुद का। बहुत लोग को यदि नहीं समझ में आ रही ये बात, तो मैं आपको बता देता हूं ये क्या बात हो गई। ये बात ये हो गई कि मान लीजिए आप एडीएस हैं, और एडीएस को मैं ये गोल से डिनोट कर रहा हूं, और यदि आपने कुछ प्रेफर्ड कस्टमर क्रिएट किया, जो मैं रेक्टेंगल इंडिकेट कर रहा हूं, ये रेक्टेंगल है ना,
और आपके टीम में भी और भी लोग हैं, मान लिया आपकी टीम में बहुत सारे एडीएस पार्टनर है, बहुत सारे होंगे, तो इन एडीएस पार्टनर ने क्या बिजनेस किया उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पर्सनल साल भर में क्या बिजनेस किया, इससे मतलब है कि आपने पर्सनल यदि कुछ बिजनेस किया है तो उसका साल भर में वॉल्यूम 10,000 रुपये का साल भर में होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक महीना 1,000 से भी कम, तब आप एडीएस पार्टनर रहते हैं। एडीएस पार्टनर, इसको एडीएस पार्टनर बोलते हैं, एडीएस पार्टनर। और इनको प्रेफर्ड कस्टमर बोल रहे हैं, पीसी प्रेफर्ड कस्टमर। तो इस 10,000 में से 5,000 रुपए का वॉल्यूम आपके इन 3 पीसी को मिलाकर साल भर में होना चाहिए। यदि किसी ने एक ही पीसी से कर लिया तो नहीं माना जाएगा। यदि आपने एक ही पीसी में कर लिया 5,000 का वॉल्यूम तो आप वो उस कंडीशन को कंप्लाई नहीं किए। यदि आपने खुद में 10,000 का वॉल्यूम कर लिया तो नहीं माना जाएगा। आपने 10,000 तो कर लिया है, लेकिन आपने पूरा का पूरा वॉल्यूम खुद पर किया है। आपको टोटल 10,000 में से 5,000 का वॉल्यूम पीसी में और खुद पर 5,000 का हो जाए तो ठीक है, या मोर देन उससे ज्यादा हो तो ठीक है। तो खुद के नंबर पर आपको साल भर में 5,000 मतलब कि महीना का 400 रुपया, 400 सवा 400 रुपये का बिजनेस महीना का आपको करना है खुद के नंबर पर, और 400 का बिजनेस आपको किसी न किसी पीसी, किसी प्रेफर्ड कस्टमर, अर्थात हर महीना यदि आप एक एक साबुन का भी कस्टमर खोज के रखते हैं और उसको हर एक महीना एक एक साबुन भी आप देते हैं 12 महीना, तो 5,000 का टर्म्स कंप्लाई हो जाएगा। अब खुद भी यदि आपके घर में 3 आदमी हो, 3 साबुन का कंजम्पशन हो रहा है, तो आपका भी साल भर में 5,000 का वॉल्यूम कंप्लाई हो जाएगा। मात्र एक एक साबुन के बिजनेस, अगर आपके घर में 3 साबुन का खपत 3 आदमी कर रहा है पूरे महीना में, और आपने 3 कस्टमर को एक एक साबुन का ही बिजनेस कर दिया, तो 6 साबुन का बिजनेस में साल भर में आपका ये 10,000 का वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है। और इससे आपको फायदा होता है कि आपको आपका जो टीम का एलओएस है ये सब मेंटेन रहेगा, आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, आपको 9% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, आपको बहुत सारा ऑफर आता है, आप ऑफर लेते रह पाएंगे, और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव लेंगे, तो सारा चीज आपको मिलेगा। तो इसका लास्ट डेट जो है वो 30 जून है। 30 जून तक में ये कंप्लीट करना है। कब से कब तक का? तो जिन्होंने 1 जुलाई 21 से 1 जुलाई 21 से 30 जून, 1 जुलाई 2021 टू 30 जून 2022 के बीच में ये वॉल्यूम आना है, और ये वॉल्यूम आपको आपके वेबसाइट में आपको दिख रहा है। आप अपना वेबसाइट को खोलकर चेक कर लीजिए, अपने प्लेटिनम अपलाइन से बात करके लिस्ट को चेक कर लीजिए, और सारे लोगों को इस पर बात कीजिए और उनका एक ऑर्डर को तैयार करके रखिए। मैं आपको एक डेट बता दूंगा, उस डेट में आप करेंगे तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, और वो गिफ्ट सैटरडे को एमवे यहाँ पर आएगी, एक्टिवेशन डे का एक प्रोग्राम करेगी बुलेवर्ड होटल में जमशेदपुर में, और उस दिन आपको वो गिफ्ट, वो कूपन आप डालेंगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा। तो आप लोग सभी लोग से अपना अपना लिस्ट निकालकर आज, कल, परसों, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार 3 दिनों में आप लोग सबसे बात करके सबका ऑर्डर रेडी करके रख लीजिए। फिर मैं बता दूंगा किस समय ऑर्डर डालना, आप ऑर्डर डाल करके वो कूपन सबको दे दीजिएगा, ताकि सैटरडे को आपको गिफ्ट मिले। मैंने आपको एडवांस में बता दिया है ना, अभी एमवे ने आपको अनाउंस नहीं किया, एमवे आपको लास्ट डे अनाउंस करेगा, मैं आपको 2 दिन पहले बता दिया। लेकिन उसका फायदा क्या आप ले सकते हैं? क्या हर एक प्लेटिनम अपने अपने टीम में 50-50 आदमी का एक्टिवेशन उस दिन करने का टारगेट ले सकते हैं? क्या हर एक ब्रॉन्ज अपने टीम में 25-25 आदमी का एक्टिवेशन कराने का टारगेट उस दिन ले सकते हैं खुद से? कोई आदमी चाहे तो ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन मिनिमम इतना तो टारगेट लेना ही चाहिए। हर एक प्लेटिनम की लिस्ट में कम से कम 150 से 300 लोगों का नाम का लिस्ट उनके पास है। उस 300-200 में से क्या आप 50 लोग का एक्टिवेशन कराने का टारगेट ले सकते हैं? क्या मैं 50 लोग को एक्टिवेशन कराऊंगा, और उनको सैटरडे को जो हमें प्लान करेगी एक्टिवेशन डे, उसमें उनको इनवाइट भी करेंगे। बुलेवर्ड होटल में बहुत अच्छा क्विज भी होगा, बहुत सारा और प्रोग्राम भी होगा, बहुत सारा गिफ्ट भी मिलेगा। तो मैं उनको बुला के एक सही मौका से मैं उनको एक्टिवेट करने का प्रयास करूं। तो ये कौन कर पाएगा? जो अगले 2-3 दिन में काफी ज्यादा लोगों से कॉल करेगा, काफी ज्यादा लोगों के घर विजिट करेगा और उनसे बातें करेगा, वही इसको अचीव कर पाएगा। और जो केवल सोचते रह जाएगा, उसके साथ फिर होगा कि मैंने भी सोचा था लेकिन मेरा नहीं हुआ। जैसे आज बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि मैं भी किसी को बुलाना चाहता हूं लेकिन हम नहीं बुला पाए,
क्यों? पिछला 7 दिन केवल सोचते रह गए होंगे, बोले नहीं होंगे। सोचते रहने से नहीं होता है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप सब एक बड़ा बिजनेस कीजिए, उसके लिए थोड़ा एक्शन जोन में आइए। और ट्यूसडे का जो ओपन मीटिंग हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये आउट स्टेशन टीम के लिए बहुत जरूरी है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप लोगों को क्या इससे फायदा मिलता है। कुछ नए व्यक्ति यदि यहाँ पर हैं, वो अगर कुछ बताना चाहते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ सूर्यकांत पाल जी हैं, आपको मेरी आवाज मिल रही है सूर्यकांत जी? फिर एक रजत M51 है, रणधीर कुमार भी शायद बारीडी से नए व्यक्ति हैं। रणधीर जी, आपको आवाज मिल रही है? रणधीर जी, सूर्यकांत जी, सूर्यकांत जी गायब हो गए या हैं? हाँ, आवाज आ रही है सूर्यकांत जी? आपका वीडियो तो ऑन हुआ। सूर्यकांत पाल जी, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहा अनम्यूट होगा। कीजिए। अच्छा अच्छा। आपको देखिए कि गया होगा लिंक, उसको टच कीजिए तो अनम्यूट हो जाएगा। चलिए, स्पीकर स्पीकर को टच कीजिए, ऑन हो जाएगा। गया मोबाइल? हाँ, हाँ बताइए, अपना परिचय दीजिए, हाँ आप सर। कहाँ से हैं और आपको क्या, आप 2-3 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगा बताइए। सर अच्छा तो बहुत कुछ लगा हमको। हम्म और सर मैं बिहार से आता हूँ। बिहार से हूँ सर, डेहरी ऑन सोन से आता हूँ हम्म मैं। ऐसे मैं अभी गोवा कहाँ में पर जॉब हैं? करता हूँ सीएसएफ कैंप के पास, कहाँ पर? यहाँ पेंडे में। अभी गोवा में हूँ, पेंडे। अभी गोवा में, ठीक है। हाँ गोवा गोवा। जी। हाँ गोवा सीएसएफ कैंप पे, हाँ, क्या पेंडे में। अच्छा लगा आपको, क्या अच्छा लगता है मीटिंग में? यहाँ पे हूँ। मीटिंग में यही जो बात होता है वो सुनते हैं सर, और जो सामान जो है दिखाते हैं सर लोग, वो देखते हैं और बताते हैं, सर लोग को सुनते हैं। कल के क्वीन डेमो में आप थे? कल रात के क्वीन डेमो में एमवे क्वीन का डेमो हो रहा हाँ था, थे। लाइव डेमो। हाँ हाँ हो रहा था तो उसमें थे। अच्छा, उसमें क्या क्या दिखा आपको, क्या समझ में आई बातें, कुछ बता सकते हैं एक लाइन? जी सर, उसमें यही दिखाया गया था कि बर्तन में जो खाना बन रहा था उसमें वो दिखाया गया था। बिना तेल या कम तेल में खाना बनना संभव था, है ना? हाँ चलिए, हाँ वेरी हाँ गुड, वही दिखाया गया था सर। गुड गुड। आपको हमारी शुभकामनाएं हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक मीटिंग का लिंक आपको मिल रहा है। जिस तरह से मैं पिछला तीन हाँ चार सर। मीटिंग में आपको लगातार देख रहा हूं, यदि उसी तरह से आप हर एक मीटिंग में आते रहेंगे तो एक दिन आपका भी बड़ा बिजनेस हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ठीक है धन्यवाद धन्यवाद। आपने वीडियो ऑन करके बोला, ये बहुत अच्छी बात है। नए लोग नॉर्मली वीडियो ऑन करके बोलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप बड़ा बोल्डली पसंद किए, इसलिए मैं ताली बजा रहा हूं आपके लिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, और भी बहुत सारे लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, तो ये थैंक यू बोल्डनेस सर। आपको बिजनेस में आगे ले जाएगा। ओके, और कोई नए व्यक्ति कुछ बात करना चाहेंगे? ओके। एक रजत करके मैं नाम देख रहा हूं, रजत है। अच्छा, रणधीर जी ड्यूटी में है। चलिए, रजत M51। रजत जी, आपको आवाज जा रही है? आपको मैसेज मैं दे रहा हूं, आस्क टू स्टार्ट वीडियो, और हमने शायद आपको को होस्ट भी बना दिया ताकि आप स्पीकर को ऑफ ऑन कर सके। आस्क टू अनम्यूट का भी आपको मैसेज जा रहा है। चलिए, उनको आवाज नहीं जा रही है अभी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ये आज की मीटिंग हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि सैटरडे के प्रोग्राम को आप लोग सफल बनाइए। हर एक प्लेटिनम, हमने तो 50 बोला है, लेकिन आपको चाहिए कि हर एक प्लेटिनम को 100 लोगों का टारगेट लेके चलना चाहिए, कि कम से कम हम 100 लोगों को का एक्टिवेशन सैटरडे को करा दें, ताकि आपके एलओएस में और एक नए उत्साह से काम आ सके। देखिए बॉस, यह बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। जो लीडर ठान लेता है कि मुझे बड़ा बिजनेस करना है, उसका बड़ा बिजनेस हो जाता है।
और जो लीडर सोचते रहता है उसका बड़ा बिजनेस नहीं होता है। तो वो लीडर जो उत्साह में आके ठानता है उसी का बिजनेस होता है, उत्साही लोग का बिजनेस है। बिजनेस में आपको प्लान दिखाने आता हो नहीं आता हो डजंट मैटर, आपको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखला देना है। यदि वो भी नहीं आता हो तो आप उसका वीडियो दिखला दीजिए, प्लान्सों का ही वीडियो अवेलेबल है आपके पास में, तो आप सबको दिखला दीजिए। आज 17 तारीख हो गया, जो बंदा अभी तक में 10-15 लोगों से बातें कर चुका है अर्थात उनको प्लान दिखा चुका है, उसका इस महीना अच्छा बिजनेस होगा। जो बंदा अगला 13-14 दिनों में 15-20 आदमी से बात करेगा उसका इस महीना अच्छा बिजनेस होगा। बाकी लोग जो अगले महीना बात करेंगे उनका अगले महीना बिजनेस होगा, क्योंकि अब पीपुल्स बिजनेस है। तो जो भी लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट करेंगे, ज्यादा लोगों के घरों में आप पैसे पहुंचाने का व्यवस्था करेंगे, तभी आपके घर पैसे आएंगे। कर भला तो हो भला, हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। पहले आपको लोगों की हेल्प करनी होगी। आपको एक कंसेप्ट समझना होगा कि यदि मेरे जॉब से, रजत जी का मैं देख रहा हूँ वीडियो ऑन है, मैं 1 मिनट आपसे बात करता हूँ रजत जी। आपको एक चीज समझना होगा कि यदि मेरे जॉब से पैसे आ रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे जॉब से 1 लाख रुपया आ रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए, या 10,000 रुपया आ रहा है, तो ये अच्छा है, एक जगह से आ रहा है ना, तो ये 1 लाख रुपया आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन यही यदि मुझे 100 रुपया 100 जगह से आ रहा हो, 1000 जगह से आ रहा हो, 100 रुपया मुझे 1000 या 1000 रुपया मुझे 100 जगह से आ रहा हो, तब भी ये 1 लाख रुपया हो जाता है। दोनों में रकम बराबर है, लेकिन पहला एग्जाम्पल में दिक्कत क्या है कि ये एक ही सोर्स है। अगर ये सोर्स खत्म हुआ तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपया खत्म। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि सोर्स 1000 है, 1000 सोर्स में से यदि 200 सोर्स भी खत्म हो गया तो 800 सोर्स से यदि मुझे 100 रुपया आता रहेगा, तब भी ये 80,000 रुपया हो गया। कुछ तो सिक्योरिटी है ना। और दूसरा सिक्योरिटी क्या है कि मेरे हाथ में, हम यदि मेहनत करेंगे तो इस सोर्स को हम 1000 को 2000 भी कर सकते हैं, और 2000 सोर्स से 100 रुपया आएगा तो मेरा इनकम 2 लाख रुपया हो जाएगा। जो कि पहले सोर्स में आप कितना भी चाहें, कितना भी बॉस को आप बटरिंग कर लें, वो 1 लाख को 2 लाख नहीं कर सकता है। आप 24 घंटा काम कर लीजिए तब भी आपका सैलरी वहां 2 लाख रुपया नहीं हो सकता, डबल नहीं हो सकता है। कहने मतलब जो भी सैलरी मिल रहा है डबल नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप बिजनेस करेंगे, पब्लिक बिजनेस करेंगे, लोगों के साथ बिजनेस करेंगे, जितनी टीम बनाएंगे उतना आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा, जितनी टीम उतना सोर्स ऑफ इनकम। और ये आपके हाथ में कि आप कितनी बड़ी टीम बनाते हैं, कितने ज्यादा लोगों से बात करते हैं। ये सिर्फ आपके सपने, आपके उत्साह पर डिपेंड करता है। और यदि आपके सपने बड़े हैं, आपका उत्साह बड़ा है, आप ज्यादा लोगों से बात करते हैं, आप लोगों की ना से डरते नहीं हैं, तो आपका बिजनेस हो जाएगा। आपको क्या लगता है राकेश कुमार को लोगों ने ना नहीं बोला होगा? आपने जितना ना सुना है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा ना हमने सुना है, उससे 1000 गुना ज्यादा ना सुना है हमने। तो ना से डरना नहीं है, ना बोलने से कुछ नहीं होता है। जो लोग ना बोले, जिन्होंने बिजनेस को नो किया, वो जहां थे वहीं पड़े हुए हैं। लेकिन मैं 10 साल से 12 साल से मैं फ्री हूं, मुझे जॉब नहीं जाना पड़ रहा है, मुझे फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, बिजनेस क्लास में ट्रेवल्स मिलते हैं, साल में 2-2 3-3 ट्रेवल्स मिल रहे हैं, सिक्योर्ड लाइफ है। तो आपका भी ये समय आ सकता है, बशर्ते आप बहुत उत्साह के साथ बिजनेस करेंगे। यदि आप निगेटिविटी का बैगेज ढोते रहेंगे, फला आदमी ना बोला, फला आदमी ना बोला, फला आदमी ना बोला, तो आपका बिजनेस नहीं होने वाला है। उस बैगेज को हटा के दूर फेंकिए और नए लोग से बात कीजिए। 600-700 करोड़ की आबादी है, 15 लाख 20 लाख की आबादी है। एवरीडे 2-4-5 प्लान बुक कीजिए। 5 प्लान बुक करेंगे तो 2 से 3 प्लान हो जाएगा। आज का समय है कि हमें ज्यादा लोगों से बात करके बिजनेस को आगे बढ़ाने का। आज का समय वो घर बैठ के सोचते रहने का नहीं है। रजत जी, आपका वीडियो ऑन है, आप कुछ अपना फीडबैक देना चाहेंगे? बताइए रजत जी, आप स्पॉटलाइट में हैं। मैं ज्यादा टाइम अटेंड नहीं किया हूँ तो सर मैं कुछ कह नहीं। जी, आवाज बहुत धीमी आ रही है।
जोर से बोलिए। फिर से बोलिए। स्पीकर आपका भी ऑफ हो गया। हाँ, ऑन हुआ है। ज्यादा टाइम सुना नहीं है तो मैं हेलो ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा सर। जी। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही रजत जी। हमें अच्छा लगता है आपसे बात करके। चलिए फिर हम लोग फोन पे बात कर लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग को हम लोग खत्म समाप्त करते हैं, और सभी से ही रिक्वेस्ट है कि आप अगले 2 से 3 दिन में अपने सारे लिस्ट को लोगों से बात कीजिए, लोगों से मिलिए, और सैटरडे को एक ग्रैंड एक्टिवेशन डे के लिए अपने टीम के लिए एक बहुत बड़ा एक्टिवेशन डे सेलिब्रेट कीजिए। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू भाभी। ओके।